शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रेरणादायक कहानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा बन जाते हैं। भगत सिंह ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर दी और अपने विचारों से लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनकी कहानी साहस, बलिदान और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। बचपन और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा विलेज में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। ऐसे माहौल में पले-बढ़े भगत सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से ही विकसित हो गई थी। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे, तब खेत में खेलते समय उन्होंने मिट्टी में बंदूकें बोने की कल्पना की थी, ताकि भविष्य में स्वतंत्रता के लिए हथियार उग सकें। यह घटना उनके मन में देश के लिए कुछ करने की इच्छा को दर्शाती है। जलियांवाला बाग का प्रभाव। 1919 में जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उस समय भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। इस घटना के बाद वे अमृतसर गए और उस स्थान की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। उन्होंने उस मिट्टी को अपने पास रखा, मानो वह उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई हो। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने ठान लिया कि वे अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। शिक्षा और क्रांतिकारी सोच। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। वे नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़े, जहां उन्हें देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों की शिक्षा मिली। इस कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। यहाँ भगत सिंह ने कई क्रांतिकारी साहित्य पढ़े, जिनमें कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के विचार शामिल थे। उन्होंने समझा कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन और निराशा। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। भगत सिंह भी इससे प्रभावित हुए और स्कूल छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस निर्णय से भगत सिंह निराश हो गए। उन्हें लगा कि केवल अहिंसा से आज़ादी पाना मुश्किल है। यही वह समय था जब उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। क्रांतिकारी संगठन में शामिल होना। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में शामिल होकर सक्रिय क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। यहाँ उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर और राजगुरु जैसे साथियों से हुई। ये सभी मिलकर देश के लिए काम करने लगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु और बदला। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लाजपत राय की मौत का बदला लेने का फैसला किया। उनका लक्ष्य पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट था, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। असेंबली बम कांड। 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया, ताकि वे अदालत में अपने विचारों को पूरे देश के सामने रख सकें। जेल जीवन और भूख हड़ताल। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। भारतीय कैदियों को खराब भोजन और सुविधाएं दी जाती थीं, जबकि अंग्रेज कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थीं। इस अन्याय के खिलाफ भगत सिंह ने लंबी भूख हड़ताल शुरू की, जो लगभग 116 दिनों तक चली। इस दौरान उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी इस हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। मुकदमा और फांसी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।
23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भगत सिंह व्लादिमीर लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब उन्हें फांसी के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने जो किया वह सदियों तक याद रखा जाएगा। विचारधारा और प्रभाव। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक भी थे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनका मानना था कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब समाज में समानता होगी। वे धर्म, जाति और भेदभाव के खिलाफ थे और एक समाजवादी भारत का सपना देखते थे। विरासत और प्रेरणा। आज भगत सिंह भारत के युवाओं के लिए एक आदर्श है। उनकी बहादुरी, त्याग और विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और फिल्मों में उनकी कहानी सुनाई जाती है। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और लाखों लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष। भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो उम्र मायने नहीं रखती। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को देश के लिए समर्पित किया। उनका बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता है कि आज जो स्वतंत्रता हमें मिली है, वह कितने संघर्ष और त्याग के बाद प्राप्त हुई है। उनका जीवन एक संदेश है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना है, एक ऐसी भावना जो हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी।